नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 7 साल बाद ही पूरी नहीं हुई है और इस बहाली को जल्द पूरी कराने की मांग को लेकर कई बार छात्र आंदोलन हो चुका है और उसी आंदोलन की वजह से अभी तक ये बहाली यहाँ तक भी पहुँच पाई है। और 23 सितंबर को जो छात्र महा आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन के दबाव में आकर आंदोलन से पहले ही 19 सितंबर को बीएसएससी ने नोटिस जारी किया था, जिसमें 1218 नए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा अक्टूबर में आयोजित कराने यानी 18 अक्टूबर और उनका टाइपिंग फिजिकल सभी कुछ अक्टूबर माह में संपन्न कराने की बात कही गई थी और नवंबर प्रथम सप्ताह में इस बहाली से संबंधित काउंसलिंग कराने की बात कही गई थी। लेकिन 18 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा लेने के बाद बीएसएससी जैसे लगती है कि सो गई है और ये जो मुख्य परीक्षा ली गई है 18 अक्टूबर को, तो उसमें 900 से कम ही अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और इतने कम अभ्यर्थियों का अगर चाहे बीएसएससी तो एक दिन में मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है और उनका टाइपिंग और फिजिकल भी 2-3 दिन के अंतराल पे लिया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीएसएससी जैसे लगता है कि फिर से सो गई है और उसको जगाने के लिए फिर से एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। और बिहार के छात्र छात्राएं अब इतने आक्रोशित हो गए हैं कि मेरे पास इतना फोन आ रहा है और वो लोग अब मर मिटने के लिए तैयार हैं, मरने मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में अब वो लोग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय को ये बात अब समझ में आ जाना चाहिए कि हम कब तक रोक के रख पाएंगे इन लोगों को। और छात्र छात्राएं इतने आक्रोशित है कि अब कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें और इस जो भी नोटिस आपने जारी किया उस पर कायम रहिए और उस नोटिस का पालन कीजिए, अन्यथा गंभीर परिणाम अब भुगतना पड़ेगा। तो हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, परीक्षार्थी भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो हम अभी तक रोक के रख पाए हैं ना, लेकिन अब हम भी नहीं रोकेंगे परीक्षार्थियों को। जिनको जो मन होगा करेंगे, हम नहीं रोकेंगे। अब हम कितना रोक सकते हैं। तो आप बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, आपसे हम विनती कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि आपने जो नोटिस जारी किया उसका पालन कीजिए और नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में आप काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। और उससे पहले आपको रैंक लिस्ट जारी करना है, जो कि अक्टूबर में ही करना पड़ेगा, तभी तो आप काउंसलिंग करवाइएगा नवंबर में प्रथम सप्ताह में। तो किसी तरह का बहानाबाजी हम लोग नहीं सुनेंगे। अब कोई जो चाहेगा बहाना बना ले तो वो सब हम लोग सुनने वाले नहीं है। हर हाल में आपको नवंबर फर्स्ट वीक आपने कहा तो नवंबर फर्स्ट वीक में काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। इस बात को सुन लीजिए और नहीं करवाइएगा तो फिर गंभीर परिणाम होगा। और जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है उसको बाहर कीजिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए, चाहे वो किसी तरह का फर्जी हो। हम लोग फर्जीवाड़ा और धांधली बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरी पारदर्शिता भी चाहिए बहाली में। ऐसा नहीं कि आप लेट लतीफी कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। ना तो लेट लतीफी अब चाहिए, ना ही फर्जीवाड़ा चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ ये बहाली अब जल्द पूरी होनी चाहिए। और जो नोटिस आपने जारी किया उस नोटिस के अनुसार होनी चाहिए। नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होना चाहिए, अन्यथा आप सोच लीजिएगा कि क्या होगा। गंभीर परिणाम तो होगा ही। परीक्षार्थी क्या करेंगे वो परीक्षार्थी ही जानेंगे। और परीक्षार्थियों से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और जिस तरह से 23 सितंबर को आप लोगों ने एकजुटता दिखाई, वही एकजुटता फिर से दिखाइए और संख्या उससे 10 गुनी ज्यादा दिखाइए। और इसके लिए हम लोगों ने अब सर्वसम्मति से आंदोलन करने का निर्णय लिया है कि पहले ट्विटर पे आंदोलन होगा, उसके बाद फिर फिजिकल प्रोटेस्ट भी होगा। तो पहले आप देख सकते हैं कि 27 अक्टूबर को 11 बजे से, दिन में 11 बजे से ट्विटर पे आंदोलन होगा। ट्विटर अभियान चलेगा जिसका हैशटैग है बीएसएससी वादा पूरा करो। सभी लेटर स्मॉल में है, सभी लेटर स्मॉल में है। आप लोग इसमें कोई भी इधर उधर नहीं कीजिएगा लेटर को, क्योंकि होता है कई बार बहुत सारे परीक्षार्थी अपने मन से कुछ जोड़ देते हैं तो वो ट्रेंडिंग में नहीं आ पाता। तो ऐसी गलती ना करें। जो हैशटैग है उसी का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये हैशटैग आप ही परीक्षार्थियों की सर्वसम्मति से ये बनाया गया है। तो इस हैशटैग का प्रयोग करें। 27 अक्टूबर को दिन में 11 बजे से धुआंधार ट्वीट कीजिए और उसके बाद फिर फिजिकल प्रोटेस्ट भी होगा, अनशन भी होगा। 1 से 3 नवंबर के बीच, कभी भी 1 से 3 नवंबर के बीच फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, जो गर्दनी बाग में भी होगा और बीएसएससी ऑफिस में भी होगा। क्योंकि 30 अक्टूबर को बिहार में उपचुनाव है और 2 नवंबर को संभवतः उसकी काउंटिंग है। तो इस चीज को ध्यान में रख के ही फिजिकल प्रोटेस्ट का डेट हम लोग तय करेंगे। लेकिन नवंबर प्रथम सप्ताह में ही फिजिकल प्रोटेस्ट भी होगा और अनशन भी हम लोग शुरू करेंगे। तो हर हाल में ये बहाली अब जल्द पूरी करवानी है और बीएसएससी को भी ये बहाली जल्द पूरी करनी होगी, अन्यथा अब हम लोग रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम ये आग्रह कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कि आखिर आप क्या चाहते क्या हैं। आपने जो नोटिस जारी किया आप उसी पे अमल नहीं करेंगे। आप अपने घर जाते हुएगा अपने बाल बच्चों से कैसे नजर मिला पाते हैं कि आप जो कहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। आपको किस चीज का वेतन मिलता है? तो जो नोटिस आप जारी करते हैं उस पर कम से कम अमल कीजिए, उसका पालन कीजिए ना।
अन्यथा आप जान रहे हैं कि बिहार के परीक्षार्थी अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और तमाम परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और 27 को ट्विटर पे धुआंधार ट्वीट कीजिए। उसके बाद जो फिजिकल प्रोटेस्ट नवंबर में होगा 1 से 3 नवंबर के बीच कभी भी, उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होइए। धन्यवाद, जय हिंद।